नमस्कार, न्यूज़ 7 राजस्थान में आपका स्वागत है। चलते हैं खबर की ओर। पूछ सकते हैं, ये भ्रांतियां हैं, लेकिन ये नैरेटिव सेट किए गए हैं समाज के उन लोगों के द्वारा, उन विधर्मियों के द्वारा जो ब्राह्मणों को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारी जो युवा और जागृत पीढ़ी है उनको भी इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि आप सबको होगी,
लेकिन मैं हमारी माता बहन जो बैठी है और हमारी युवा बैठे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जो आदरणीय बंधु आए हैं, वो ध्यान से सुने। कौन भगवान परशुराम, कैसे हम जयकारा लगा रहे हैं, क्या किया है उन्होंने। तो मैं केवल 2 बिंदु जो नैरेटिव सेट किए गए हैं समाज में, उनका खंडन आपको प्रामाणिक रूप से बता रहा हूं, जिससे आप भी आने वाले कार्यक्रमों में अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ उन पर चर्चा कर सकें। कोई आपसे कहे कि अरे क्षत्रियों का वध कर दिया, हमारा समाज का बंधु है, तो उसको रोको, आप गलत कह रहे हैं। और अगर बेटा बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ, तुम भी सीखो, जरूरी है बेटा। ये हमें सोचना होगा, जिनके बच्चे छोटे से ही अभी कश्मीर की घटना इन बच्चों को देख करके याद आ रही है। कश्मीर की घटना में पहलगाम में उन्होंने क्या बुलवाया विधर्मियों ने, कलमा। अरे कलमा की बात छोड़ो, ये दुर्भाग्य, हमें तो हमारा हनुमान चालीसा याद नहीं है। भगवान परशुराम के माता पिता का कोई नाम पूछ ले, हमें तो कोई याद नहीं है। हम इतने आत्मविस्मृत हो चुके हैं। लेकिन हमें गौरव का भान कब होगा, जब हमें भगवान परशुराम जी के बारे में पता होगा। भगवान परशुराम जी की मैंने निवेदन किया था 2 मिनट में ही 2 भ्रांतियों पर अपनी चर्चा करूंगा। भगवान परशुराम जी का जन्म, उनके पिताजी का नाम महाराज ऋषि कौन थे, जमदग्नि, और माताजी का नाम रेणुका, ये तो आप सबको पता है। लेकिन क्षत्रियों का वध कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। क्षत्रियों का वध नहीं किया, किस प्रकार से किया। जब भगवान परशुराम जी अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे, अपने पिताजी और अपनी माँ के साथ बढ़िया हर्षोल्लास के साथ रहते थे, बढ़िया अपना पूजन पाठ करते थे, तपस्या करते थे। अब एक बार वही महेशपति राज्य का एक राजा, जिसको बाद में हम सहस्त्रबाहु भी कहते हैं, सहस्त्रबाहु अपनी सेना के साथ वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि महाराज जा रहे हैं, महाराज जमदग्नि ने देखा कि महाराज जा रहे हैं हमारे, वो तो भगवान का प्रतिनिधि है, तो उनकी सेवा सत्कार किया जाए। तो सहस्त्रबाहु को सेना सहित महाराज जमदग्नि जी ने अंदर बुला लिया कि आप आइए, विश्राम करिए। और उनके लिए, पूरी सेना के लिए अच्छे अच्छे पकवान की व्यवस्था की गई, अच्छे अच्छे भोजन की व्यवस्था की गई, अच्छे अच्छे सादर सत्कार की व्यवस्था की गई। लेकिन उस दुष्ट सहस्त्रबाहु ने कहा कि मैं तो महाराज इतने बड़े राज्य का स्वामी, और ये बाबा जी, इसके पास इतनी व्यवस्था कहां से हो गई, इस जमदग्नि ने ऐसी व्यवस्था कैसे कर दी। तो उसने पूछा, ये तो सैनिकों से पूछा, जानकारी करो, ये कहां से लाए। तो उन्होंने कहा कि इसके पास एक कामधेनु गाय है, कामधेनु, और वो कामधेनु गाय से जो भी बोलते हैं वही की वही वो प्रकट कर देती है। तो सहस्त्रबाहु ने कहा कि ये तो सहस्त्रबाहु के पास होनी चाहिए कामधेनु, इस बाबा जी के पास क्या है। और जमदग्नि महाराज के बार बार मना करने के बावजूद भी अपने जोर से वो सहस्त्रबाहु उस कामधेनु गाय को ले गया। अब कामधेनु गाय को वो ले गया और उसके पूरी उस कुटिया को नष्ट भ्रष्ट कर गए उसके सैनिक। जब भगवान परशुराम जी वापस लौट करके अपनी कुटिया में आए, अपनी कुटिया चारों तरफ से देखी, पिताजी से पूछा, माताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा सहस्त्रबाहु आया, उनका आतिथ्य किया और उन्होंने कामधेनु के बारे में जानकारी मिलती, कामधेनु को भी ले गए और इसको तहस नहस कर गए। इतने में भगवान परशुराम को गुस्सा आया कि जिस व्यक्ति का हमने सत्कार किया, जिसका हमने आदर किया, और उसने इस प्रकार का कुकृत्य हमारे साथ किया, और वो गुस्सा में होकर के वहां पहुंचे, उसे कामधेनु को लौटाने की बात कही, लेकिन सहस्त्रबाहु ने वो नहीं लौटाई। अंत में भगवान परशुराम ने अपने फरसे से उस 1000 हाथ वाले सहस्त्रबाहु को नष्ट करके, उसका सिर अलग करके और कामधेनु को लेकर के आए अपनी कुटिया में। अब कामधेनु को लेकर के आ गए। जब जमदग्नि महाराज ने कहा, अरे परशुराम, तूने अन्याय किया है, तूने राजा को मारा है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, ये अपराध किया है, जाओ तपस्या करने और राजा अपने स्वामी के मरने का प्रायश्चित करके आओ। तो वो भगवान परशुराम जी पिता की आज्ञा मान करके और तपस्या करने चले जाते हैं। इतने में सहस्त्रबाहु के कुल के जो बच्चे, जो जिंदा बच्चे थे, वो सब एकत्रित हुए। उनको पता चला परशुराम तपस्या करने गए हैं, तो वापस लौट करके वो आए और आकर के उन्होंने भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि महाराज का सिर अलग कर दिया, और सिर अलग कर दिया और कुटिया तहस नहस कर दी और चले गए। और जाकर के उन्होंने कह के गए कि आपने हमारे पिता को मारा, हमने तुम्हारे पिता को मार दिया। कह देना परशुराम कि माँ ने इतना दूध पिलाया हो तो आकर के हमारा मुकाबला कर ले। और रोती हुई माँ रेणुका जब चीख निकलने लगी, पुकारने लगी, परशुराम परशुराम तेरे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में
चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। पिता को मार दिया है, तपस्या करते हुए परशुराम जी लौट करके आए और जैसे ही अपने पिता का मरा हुआ शरीर देखा, शरीर देखते ही उन्होंने कहा किसने किया है? कि बोल सहस्त्रबाहु के लड़कों ने। तुरंत मां का आशीर्वाद दे करके परशुराम जी फिर गए। सहस्त्रबाहु की जो परिवार की जो और उसकी संतान थी उनको मारा और मार करके और वापस आए और आकर के और तपस्या करके अपने पिताजी को जिंदा किया। यह स्थिति थी और उन्होंने शपथ लिया था, जिसने मेरे पिताजी के शरीर पर 21 घाव दिए हैं। मैं ये प्रमाणिक बात कह रहा हूं आपसे, जितना मैंने इतिहासवेत्ता और धर्मवेत्ताओं से सुना है, मेरे पिता के शरीर पर जिसने 21 घाव दिए हैं, उस 21 घाव का बदला लेने के लिए मैं इस परिवार को समूल 21 बार नष्ट करूंगा। उन्होंने क्षत्रियों को ठाकुरों से बेवजह दुश्मनी मूल मत लो। अगर हम ब्राह्मण अगर क्षत्रियों के दुश्मन होते तो भगवान श्री राम जी नहीं होते, भगवान अन्य जो भी है उनकी पूजा नहीं होती। हमने पूरे राजपूतों का वध नहीं किया भगवान परशुराम ने, जो दुष्ट थे, आताताई थे। समाज में हमको ये कहने की बात है, बेवजह हम दुश्मनी किसी से मोल न लें, हमारे बच्चों को समझाएं। हमने संपूर्ण क्षत्रियों का नष्ट नहीं किया, जो आताताई थे, सहस्त्रबाहु है ये वंश के थे, उनको मारा। इसके अलावा ये तो बात रहती है माता को मारा, इसके बारे में भी आप सुन लें। मैं तो चाहता हूं भगवान परशुराम जी की तरह मैं भी बनूं, मेरा बच्चा भी बने। कैसे? भगवान परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि महाराज तपस्या कर रहे हैं। मां से कहा रेणुका से जाओ जल लेके आओ। नर्मदा नदी में जल लेने के लिए गई है मां रेणुका। वहां पर राजा अन्य रानियों के साथ, अन्य अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। मां रेणुका इनको देखती हुई रह गई और वहां पर वो यज्ञ के लिए, हवन के लिए लेट हो गए जमदग्नि महाराज। जब उन्होंने शिष्यों से पूछा कि रेणुका कहाँ है, उन्होंने कहा महाराज वो तो नदी पर उनको राजा नहा रहे थे तो उनको देखती हुई रह गई। इतने में जमदग्नि महाराज को गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि ये मेरी पत्नी कैसी जो दूसरे पुरुष को देख रही है, जबकि उनका दोष केवल ये था वो ये देख रही थी कि कौन नहा रहा कैसे, और उनके मन में कोई पाप नहीं था। लेकिन इसी पाप का उनके मन में भाव जगा जमदग्नि महाराज के में कि मैं अपने बच्चों की परीक्षा लेता हूं। और परीक्षा लेने के लिए अपने बच्चों से कहा, चारों से जाओ अपनी मां को मार दो। चारों बच्चों ने मना कर दिया। लेकिन जैसे परशुराम जी आए, उनसे कहा महाराज जी आए हैं, ध्रुवटा महाराज जी, तो उनका स्वागत के लिए बोले परशुराम भगवान की। परम पूज्य बैकुंठ धाम ध्रुवटा के श्री श्री कजरार श्री हरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं। पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। आपका आशीर्वाद हम पर, पूरे क्षेत्र पर, पूरे मानवता पर सदा बनता है और बना रहे, ऐसी आपसे कामनाएं। पधारें, स्वागत है आपका। आइए पधारिए और सभी स्थान पर अपने पर अन्य विराजे। लाइट गई का जनरेटर चलवा दी, गाड़ी खोल दे जनरेटर। कपड़े की लाइट चली गई है। बैठिए महाराज। भगवान परशुराम की जय। माइक वाले
लेकिन बात अपनी पूरी हो जाए, इससे अपनी बात शुरू हो जाए। हमारे जो प्रतिनिधि है वो है बस वो सब कुछ। ये हम सबका सौभाग्य है कि महाराज जी का पूरा प्रयास रहता है कि हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, अपनी पावन उपस्थिति में हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए पूरा प्रयास रहता है। अगर वो यहाँ है आज परिक्षेत्र में तो निश्चित रूप से पधारते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। राजेंद्र चतुर्वेदी जी का भी स्वागत करें। बैठो और बिराजो भाई साहब। जी बिराजो बिराजो सब बोलो परशुराम भगवान की। तो परशुराम भगवान की यह 1.5 मिनट की कहानी हुई, 30 सेकंड की कहानी शेष बची। माँ के बल के लिए कहा जाता है कि माँ को मारा तो क्या हुआ, उनके 4 बच्चों से कहा कि जा, मैं पिता हूं। जमदग्नि महाराज कहते हैं जाओ अपने पिता को मार दो। 4 बच्चों ने मना कर दिया, नहीं मार सकते। परशुराम जी आए, उन्होंने कहा पिताजी प्रणाम। पिताजी चिंतित कैसे हो? कि बेटा मैं चाहता हूं मेरा कहना मानेगा। पिताजी के कहने से उन्होंने, उनको पता नहीं था क्या कहने वाले हैं पिताजी। उन्होंने कहा पिताजी मैं बच्चा ही किस काम का जो अपने माता पिता का कहना नहीं माने। आप तो कहिए, अगर मैंने विचार कर लिया तो मेरे लिए पिता की बात की तो फिर कोई आज्ञा नहीं हुई, फिर तो मेरी बुद्धि हुई, चतुराई हुई, मैं कुछ नहीं सहन करता। पिताजी आप तो कहिए, वही बात मानूंगा। ठीक है बेटा जाओ अपना पिता अपनी माता को मार के आ। अब यह सुनते ही परशुराम जी ने कहा लेकिन वो थे, पिताजी ने कहा है तो अब मैं कह चुका हूं तो मुझे मेरी माँ का भक्त करना है। और फरसे से माँ का शीश अलग कर दिया। इतने में देख करके पिताजी प्रसन्न हुए। पिताजी ने कहा बेटा माँ मैं तुझसे प्रसन्न हुआ, क्या मानता है? कि पिताजी मेरी माँ को जिंदा कर दो, मैं आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूं। अब यह भाव हमें अपने बच्चों को बताना है। क्यों भगवान परशुराम जी की जयकार लगाते हैं? वह परशुराम जी अपने आध्यात्म के पिताजी अगर स्वीकार करें, आपको अपने बच्चों को बताना है। अगर हम किसी का स्वागत सत्कार करते हैं और कोई हमारे साथ बदतमीजी करता है, जैसे है वंश के सहस्त्रबाहु ने किया, बेटा अगर तू असली संतान है तो जिस प्रकार परशुराम ने अपने माता पिता परिवार और कुल को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ गया, ऐसे ही भिड़ना, इतना वीर बहादुर बनना। साथ ही अगर बात लगे पिताजी के मान सम्मान और गले को अगर काटने वाला कोई आ जाए तो तू बिना सोचे समझे अपने पिता का अपमान करने वाले व्यक्ति से बदला लिए बिना चुप मत रहना। और तीसरी बात, अगर कोई माँ को भी मारने की बात नहीं है, अगर माता पिता कोई आदेश देते हैं बिना सोचे समझे उसकी पालना करना। हो सकता है माता पिता तेरी परीक्षा ले रहे हो, उसका परिणाम बुरा नहीं होगा, उसका फल बहुत अच्छा होगा। यह भाव हमें अपने बच्चों में बताने होंगी। अब आप मुझे बताइए, क्या परशुराम जी संपूर्ण पृथ्वी के क्षत्रियों के दुश्मन थे क्या? थे क्या? नहीं थे। वो केवल एक है वंश के उस दुष्ट आताताई परिवार के दुश्मन थे। साथ ही क्या उन्होंने माता को मार दिया फिर कुछ नहीं हुआ क्या? नहीं,
मां को मारा ये ठीक है, लेकिन पिता के आदेश की पालना में और तत्काल वरदान क्या मांगा, मेरी मां जिंदा हो जाए। तो यह भाव हमको बताना है अपने परिवार में। और मां को कहने को बहुत कुछ है। भगवान परशुराम जी के बाद जैसे महाराज जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप जहां भी जाएं भगवान परशुराम जी के बारे में जरूर 2 से 3 मिनट बोलें, जैसे कि हम भी सीखें, हमारे बच्चे भी सीखें, हमारा परिवार भी सीखे। और इन बैठकों में आने के बाद में यहाँ जो चर्चाएं हो रही हैं, माता बहनों सभी से कहना चाहूंगा अपने घर पे बताया करें। एक कम्युनिकेशन गैप क्या है कि यहाँ बैठकें होती है, घर पे जाके हम बैठ जाते हैं, लेकिन यह चर्चा नहीं करते कि आज के प्रमुख बिंदु क्या थे, किस प्रकार से महावीर जी ब्राह्मण समाज ने हमारा स्वागत किया, क्या क्या बातें आई, किस प्रकार से कौन कौन से बिंदु प्रमुख थे, किन किन लड़कों के सम्मान हुए। यह भाव करने के लिए मैं केवल इतना ही कहूंगा। इसके साथ इस वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो परशुराम भगवान की। सबसे पहले जो योजना बनाई है भगवान परशुराम जी का, जो ये भवन बना है ब्राह्मण समाज श्री महावीर जी के आदरणीय भामाशाहों के द्वारा, उनका स्वागत सत्कार करने का मुझे आदेश हुआ है कि उनकी सूचना दी जाए, जिससे कि आप सबको पता हो किन किन लोगों ने